जी गुड मॉर्निंग सभी को। श्री बालाजी नर्सिंग अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देव सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हमारा जो बालाजी नर्सिंग अकेडमी का रेगुलर जो बैच है वो शुरू हो गया है। और ये जो रेगुलर बैच है, इस रेगुलर बैच में आपको सभी कोर्सेज का जो एग्ज़ाम आने वाला है उन सभी कोर्सेज के लिए आपको लाइव क्लासेस मिलेगी क्लासरूम से। तो जुड़िए रहिएगा श्री बालाजी नर्सिंग अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और ये जो बालाजी नर्सिंग अकेडमी का ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। जल्दी से क्लास को ज्वाइन करो, जल्दी से क्लास को ज्वाइन करो। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बाबा फरीद का जो एग्ज़ाम रहने वाला है उसके आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा। और नेक्स्ट जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए भी आपको बेटर प्रिपरेशन करने का चांस मिल रहा है। तो कहीं अब आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो प्रिपरेशन है श्री बालाजी नर्सिंग अकेडमी फरीदकोट वो करवा रही है। तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। फिर हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा क्लास को। जिसने क्लास को ज्वाइन किया कृपया वो अपना नाम डालिएगा इसके अंदर। जिस बच्चे ने ज्वाइन किया क्लास को, क्लास में नाम डालिएगा ताकि मेरे को पता रहे कि किसने ज्वाइन किया है क्लास को। तो अपना जो सब्जेक्ट था वो अपना सब्जेक्ट था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। कौन सा सब्जेक्ट था? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। और हमने फर्स्ट क्लास जो डिस्कस किया था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। और इस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हमने डिस्कस किया था कि ये जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? छोटे बच्चों की स्टडी करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था। और इस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हम डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक केयर। क्या डिस्कस कर रहे थे? कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक केयर। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि इनके 4 कंपोनेंट थे। एक था प्रिवेंटिव, एक था प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड लास्ट वन इज रिहेबिलिटेटिव। तो मैंने ये जो 4 कंपोनेंट डिस्कस किए थे आपके सामने। और इसी कंपोनेंट में हमने फर्स्ट जो डिस्कस किया था वो था प्रिवेंटिव। अरे कौन सा कंपोनेंट डिस्कस किया था? प्रिवेंटिव। और इसी प्रिवेंटिव में हम बात कर रहे थे कि इस प्रिवेंटिव का एग्जाम्पल है वो कौन है? इम्यूनाइजेशन। इसका जो कंपोनेंट का प्रिवेंटिव कंपोनेंट का जो बेटर एग्जाम्पल है दैट इज इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय आर्टिफिशियल मेथड। क्या मतलब होता है? प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय आर्टिफिशियल मेथड। कि हम आर्टिफिशियल मेथड से क्या देते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं।
क्या देते हैं हम, इम्यूनिटी देते हैं। ओके, ममता और दूसरे ने जिसने ज्वाइन किया है, आई थिंक शिवानी होंगे, तो दोनों को वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर कोई वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर कुछ आपने क्वेरी डालना है, तो वहाँ पे आपका जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पर ये जो कमेंट बॉक्स आ रहा है, इस कमेंट बॉक्स में मैसेज डालना है, ताकि जो कि मेरे को लाइव पता चलता रहे कि आपको चीज़ जो समझ आई है या उसको रिपीट करना है। क्लियर। तो हम बात कर रहे हैं इसका इम्यूनाइजेशन का, और ये जो इम्यूनाइजेशन होता है ये क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और कैसे करता है, आर्टिफिशियल मेथड। अरे कैसे करता है, आर्टिफिशियल मेथड। और ये जो इम्यूनाइजेशन होता है, इस इम्यूनाइजेशन में हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, अरे एंटीजन। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं हम, एंटीजन इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एंटीजन। तो ये जो एंटीजन है ये हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। कभी भी हम इम्यूनाइजेशन में एंटीबॉडी नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, हम क्या करते हैं, एंटीजन। और इस इम्यूनाइजेशन में हम क्या लगाते हैं, अरे वैक्सीन लगाते हैं। अरे क्या लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। और इस वैक्सीन का काम क्या है, ये जो वैक्सीन है ये बॉडी में जाती है और बॉडी में जाके अपने इम्यून सिस्टम है उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। अरे उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। बच्चे बात सही आ रही है ना क्लास में। अब ये क्या करती है, वैक्सीन। वैक्सीन क्या करती है, एंटीजन। एंटीजन को क्या करती है, स्टिमुलेट करता है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि ये जो इम्यूनाइजेशन है, इसी इम्यूनाइजेशन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अरे इसी इम्यूनाइजेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्या पूछता है, एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन आपसे, डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। और वो क्या पूछता है, वो इज दी, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वो इज द फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, वो इज द फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन। सेकंड पूछ रहा है इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। थर्ड पूछ रहा है इम्यूनिटी। और फोर्थ पूछ रहा है वैक्सीन। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, वो इज द फादर ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन। कि इनका फादर कौन है, अरे इनका फादर कौन है, तो इनका जो फादर रहता है, अरे वो रहता है एडवर्ड जेनर। कौन रहता है, एडवर्ड जेनर। ये जो एडवर्ड जेनर है इसने क्या किया था, अरे इसने क्या किया था, फर्स्ट वैक्सीन प्रिपेयर किया था। क्या किया था, फर्स्ट वैक्सीन को क्या किया था, अरे फर्स्ट वैक्सीन को क्या किया था, प्रिपेयर किया था। क्लियर। और ये जो फर्स्ट वैक्सीन है, इस फर्स्ट वैक्सीन को सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया, अरे कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये किया था 1796 में। कब किया था, 1796 में। और इसी एडवर्ड जेनर को एक और नाम से जाना जाता है, आल्सो नोन एज पायनियर ऑफ वैक्सीनेशन और पायनियर ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज पायनियर ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, पायनियर ऑफ इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायनियर ऑफ इम्यूनाइजेशन। क्लियर। अब ये देखो, इसने फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया था, और वो फर्स्ट वैक्सीन जो इंट्रोड्यूस किया था, और वो कौन सा वैक्सीन था, फर्स्ट वैक्सीन। और इसी को एग्जामिनर घुमा के एग्जामिनर पूछ रहा है, और इसी को एग्जामिनर ने घुमा दिया क्वेश्चन को, और उसने क्या पूछ लिया, उसने पूछ लिया फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन। तो एडवर्ड जेनर ने इंट्रोड्यूस किया था 1796, बट कौन सी वैक्सीन, अरे कौन सी वैक्सीन को उसने डिस्कवर किया था, तो उसने किया था स्मॉल पॉक्स। अरे किसको किया था, स्मॉल पॉक्स।
और इसी स्मॉल पॉक्स को मॉडर्न टाइम में क्या बोला जाता है? अरे इसने काउपॉक्स, क्या काउपॉक्स, ये जो स्मॉल पॉक्स है ये इरेडिकेट हो गया है, ये जो स्मॉल पॉक्स है ये इरेडिकेट हो गया है। क्लियर? तो ये जो काउपॉक्स और ये जो काउपॉक्स का वैक्सीन, ये काउपॉक्स से जो वैक्सीन तैयार किया था स्मॉल पॉक्स का, वो किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। तो इसी को एग्जामिनर पूछे कि फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन, तो वो फर्स्ट वैक्सीन कौन है? स्मॉल पॉक्स है। अरे कौन है? स्मॉल पॉक्स है। ये जो फर्स्ट वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स है, इसका डेवलप किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। बट इसने क्या किया था? इसने 1796 में जब इंट्रोड्यूस किया तो वो किया था एक 8 साल के बच्चे पर। 8 साल के बच्चे पर इसने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। अरे 8 साल के बच्चे पर क्या किया था इसने? एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर? और वो जो 8 साल का बच्चा था, उस 8 साल के बच्चे पर इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस 8 साल के बच्चे का जो नाम था, अरे उस 8 साल के बच्चे का जो नाम था वो क्या था? तो इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस बच्चे पर, तो उस बच्चे का जो नाम था वो था जेम्स फिलिप्स। क्या था? जेम्स फिलिप्स। जेम्स फिलिप्स। इस बच्चे के ऊपर क्या किया था? अरे फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुआ था। इस 8 साल के बच्चे पर ये जो फर्स्ट वैक्सीन है वो क्या हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ था। अरे लगी बात समझ? अरे लगी समझ? ये था वैक्सीन। और ये जितने भी वैक्सीन है, वैक्सीन आर मेड अप ऑफ एंटीजन। तो क्या होता है? वैक्सीन्स आर मेड अप फ्रॉम एंटीजन। अरे ये कैसे बनती है? एंटीजन से बनती है। किससे बनती है? एंटीजन से बनती है। एंड वैक्सीन आर मेड अप ऑफ एंटीजन। और ये जो एंटीजन होते हैं, ये एंटीजन डिफरेंट टाइप के एंटीजन होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? कुछ जो होते हैं, अब हम बात करें ये जो वैक्सीन है मेड अप फ्रॉम एंटीजन, और ये जो एंटीजन कैसे कैसे होते हैं? अरे एक होती है लाइव, एक होती है लाइव लाइव वीक्ड माइक्रोब्स, और दूसरा जो रहता है वो होता है किल्ड माइक्रोब्स। और तीसरा जो रहता है वो होता है टॉक्सिन। अरे वो कैसा होता है? टॉक्सिन, जिसको आप टॉक्सोइड बोलते हो, टॉक्सोइड, टॉक्सिन। और वो होते हैं प्रेजेंट। और टॉक्सिन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोब्स। ये जो आपके माइक्रोब्स हैं उसका जो सरफेस है उसके ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? अरे उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टॉक्सिन। आपने सुना होगा टेटनस टॉक्सोइड का नाम सुना होगा। दिस इज ए टॉक्सिन। अरे वो क्या है? टॉक्सिन रहता है। अब हम बात कर रहे हैं ये जो वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन कितने टाइप का होता है? ये जो वैक्सीन है कितने टाइप का होता है? हम बात करें टाइप्स ऑफ वैक्सीन। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ वैक्सीन। टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है कितने टाइप का होता है? एक जो वैक्सीन होता है वो होता है लाइव एटोनेटेड वैक्सीन।
लाइव एटोनेटेड वैक्सीन। अरे दूसरा जो होता है वो होता है किल्ड वैक्सीन। कैसा होता है? किल्ड वैक्सीन। और तीसरा जो वैक्सीन होता है वो होता है टॉक्सॉइड वैक्सीन। अरे कैसा होता है? टॉक्सॉइड वैक्सीन। और फोर्थ वन जो वैक्सीन आपका न्यू आया इस कोविड के बाद वो होता है आरएनए टाइप वैक्सीन। अरे कैसा? आरएनए टाइप वैक्सीन। एग्जाम्पल के लिए तौर पर लिख लो आप कोवैक्सीन। जो कोविड-19 में आप यूज कर रहे थे कोवैक्सीन, तो पहले ये 3 वैक्सीन थी, लाइव, किल्ड और टॉक्सॉइड। अभी एक आपका चौथा वैक्सीन और आ गया है, तो दैट इज वो कौन सा है? वो है आपका दैट इज आरएनए। आपने सुना होगा आरएनए वायरस कोविड के टाइम, और उस कोविड के टाइम यहाँ पर यूज करते थे। क्लियर? तो क्लियर है सभी को? चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अरे क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं, ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन रहता है, ये वैक्सीन कैसा था? ये जो वैक्सीन रहता है ये आपका कैसा था? हमने बात किया था, अरे किसका बात किया था? बीसीजी का। हमारा जो टॉपिक था बीसीजी वैक्सीन चल रहा था। अरे कौन सा चल रहा था? बीसीजी। अरे कौन सा वैक्सीन? बीसीजी। अब हम बात कर रहे हैं बीसीजी, ये आ गया बीसीजी। और बीसीजी के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको वो दोबारा करवाना की जरूरत है। अब ये जो बीसीजी वैक्सीन है, तो बीसीजी वैक्सीन कैसा है? अरे बीसीजी वैक्सीन कैसा है? मैंने बात किया यहाँ पर लाइव और मैंने बात किया यहाँ पर किल्ड। तो हमने कुछ वैक्सीन पढ़ा लाइव और कुछ वैक्सीन कैसा पढ़ा? किल्ड पढ़ा। तो लाइव और किल्ड दोनों तरह के जो वैक्सीन यहाँ पर रहते हैं। और लाइव का मतलब है कि जो लाइव बैक्टीरिया से प्रिपेयर होता है, दिस इज लाइव वैक्सीन। और किल्ड वैक्सीन का मतलब है वैक्सीन विच आर प्रिपेयर फ्रॉम किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अरे किससे बनती है? किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। उसको हम क्या बोलते हैं? किल्ड वैक्सीन। अरे उसको हम क्या बोलते हैं? किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ये जो बीसीजी है, अरे हम बात कर रहे हैं ये जो बीसीजी है, ये जो बीसीजी आपका, ये जो बीसीजी आपका ये कैसा वैक्सीन है? अरे ये जो बीसीजी आपका वो कैसा वैक्सीन है? लाइव है या किल्ड है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में, ये लाइव है या किल्ड है? कैसा वैक्सीन है बीसीजी? फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। बीसीजी कैसा वैक्सीन है? लाइव है या किल्ड है? तो देखिए हम बात करें लाइव वैक्सीन और हम बात करें किल्ड वैक्सीन। कौन सी लाइव वैक्सीन और कौन सी किल्ड वैक्सीन है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, कौन सी लाइव और कौन सी किल्ड है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, कौन सी वैक्सीन लाइव रहने वाली है, कौन सी वैक्सीन किल्ड रहने वाली है? डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीनेशन रहती है आपकी, लाइव रहती है आपकी, किल्ड रहती है। अरे बीसीजी किल्ड वैक्सीन नहीं है, बीसीजी किल्ड वैक्सीन नहीं है, बीसीजी लाइव वैक्सीन है। बीसीजी एक लाइव वैक्सीन है। चलो देखिएगा, हम बात करें लाइव वैक्सीन और हम बात करें किल्ड वैक्सीन का। हम बात करें लाइव वैक्सीन का, कौन सी वैक्सीनेशन लाइव है? ये आपका आ गया लाइव और ये आ गया आपका किल्ड वैक्सीन। तो कौन सी वैक्सीन आपकी लाइव और कौन सी आपकी किल्ड है? और इसको याद रखने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक क्या होता है? वो ट्रिक होता है बॉय द क्राइम। आपने इस ट्रिक को याद रखना है, बॉय द क्राइम। आप भूलोगे नहीं कभी भी इस बात को कि कौन सी जो वैक्सीन होती है वो लाइव होती है और कौन सी वैक्सीन होती है जो किल्ड होती है।
तो हम बात करें बॉय दी क्राइम, और बी का मतलब है बीसीजी। अरे बी का मतलब क्या है? बीसीजी। ओ का मतलब क्या है? अरे ओ का मतलब है ओपीवी। ओ का मतलब क्या है? ओपीवी। वाई का मतलब है येलो फीवर। वाई का मतलब है येलो फीवर। डी का मतलब क्या रहता है? डी का मतलब रहता है टाइफाइड। टाइफाइड ओरल, जो हम ओरल देते हैं, अरे जो हम ओरल देते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? सी। अरे नेक्स्ट वन क्या है? सी। इस सी का मतलब क्या रहता है? अरे इस सी का मतलब क्या रहता है? तो सी का मतलब रहता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स। आर, आर का मतलब होता है रुबेला। आई का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा। आई का मतलब क्या है? इन्फ्लुएंजा। और ये जो इन्फ्लुएंजा रहती है, ये कैसी है? आपकी लाइव वैक्सीन है। अरे एम का मतलब क्या है? मीजल। एम का मतलब क्या है? मीजल। और लास्ट में कौन बच गया? ई। अरे लास्ट में कौन बच गया? ई। और इस ई का मतलब होता है एपिडेमिक टाइफस। क्या मतलब होता है? एपिडेमिक टाइफस। एपिडेमिक टाइफस। तो ये देखो, ये आपने ट्रिक को याद रखना है, बॉय दी क्राइम, कि बॉय ने क्या किया? क्राइम किया, और उसी क्राइम के, उसी बॉय के जिसने क्राइम किया, उसी क्राइम से हमें क्या मिला? वैक्सीनेशन मिला। कि कौन कौन सी वैक्सीन लाइव और कौन सी वैक्सीन है यहाँ पर किल्ड देखने को मिलती है। कौन कौन सी लाइव और कौन सी को वैक्सीन हमें किल्ड देखने को मिलती है। क्लियर? अरे क्लियर है। तो अब बताइएगा बीसीजी कैसा वैक्सीन है? अरे बीसीजी कैसा वैक्सीन है? लाइव है। अरे कैसा है? लाइव है। और लाइव कौन सी? बैक्टीरियल। अरे लाइव कौन सी है? बैक्टीरियल। क्लियर? तो ये था वैक्सीन। इनकी डिटेल जो स्टडी है आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जब कराएंगे तब देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन वायरल और कौन सी बैक्टीरियल है। अब इसका दूसरा साथी का डिस्कस करते हैं, और वो दूसरा साथी है इनका किल्ड वैक्सीन। तो किल्ड वैक्सीन को याद रखने के लिए, अरे किल्ड वैक्सीन को याद रखने के लिए एक ट्रिक को याद रखना, और वो ट्रिक कौन है किल्ड वैक्सीन को याद रखने के लिए? अरे वो है चौथी। और कहाँ पे? दिल्ली में। अरे परी चौथी कहाँ थी? दिल्ली में। और उसी चोर परी से हम निकालेंगे किल्ड वैक्सीन। उसी चोर परी से हम क्या निकालेंगे? किल्ड वैक्सीन निकालेंगे। अब ये जो किल्ड वैक्सीन है परी चोर थी, तो परी पी का मतलब है आईपीवी। अरे पी का मतलब है आईपीवी। तो आईपीवी कैसा है? किल्ड वैक्सीन है। ए का मतलब क्या रहता है? अरे ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है हेपेटाइटिस ए एंड बी। हेपेटाइटिस ए एंड बी, ये दोनों कैसा है? किल्ड वैक्सीन। अरे ये दोनों कैसा है? किल्ड वैक्सीन है। आर का मतलब है रेबीज। आर का मतलब है रेबीज। और नेक्स्ट वन हम बात करें आई, तो आई का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा किल्ड। कैसी? इन्फ्लुएंजा किल्ड। देखो चोर से मतलब है कोलेरा। अरे चोर से मतलब है कोलेरा। टी का मतलब है टाइफस। अरे टी का मतलब है टाइफस। और टाइफस भी कौन सा? अरे टाइफस कौन सा? एम। अरे टाइफस कौन सा? एम। नेक्स्ट वन देखो दिल्ली, और दिल्ली का मतलब होता है, अरे दिल्ली का मतलब होता है डीपीटी। अरे दिल्ली का मतलब होता है डीपीटी, डिप्टीरिया पर्टुसिस टेटनस। ये कंबाइंड वैक्सीन आता है डीपीटी का, डिप्टीरिया पर्टुसिस टेटनस।
तो परी चोर थी, कहाँ थी? दिल्ली में, दिल्ली में थी तो यहाँ नहीं है, एम का कुछ नहीं रहने वाला। अरे जो एम है उसका कुछ नहीं रहने वाला। क्लियर? अरे क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है टेटनस? अब नेक्स्ट वन हम बात करें थर्ड वैक्सीनेशन, और थर्ड वैक्सीन कौन सा था? ये हो गया लाइव किल्ड। और थर्ड कौन सा था? टॉक्सॉइड वैक्सीन। अरे कौन कैसा था? टॉक्सॉइड वैक्सीन। और ये जो टॉक्सॉइड वैक्सीन है इसमें कौन आता है आपका? टेटनस टॉक्सॉइड। कौन सा आता है? टेटनस टॉक्सॉइड। नेक्स्ट वन हम बात करें और टॉक्सॉइड कौन सी है? डिप्थीरिया, बोटुलिज्म, बोटुलिज्म, डिप्थीरिया, बोटुलिज्म, दीज आर टॉक्सॉइड वैक्सीन। और फोर्थ वन वैक्सीन पढ़ा था हमने, दैट इज आरएनए। अरे फोर्थ वैक्सीन कौन है? आरएनए टाइप। और ये जो आरएनए टाइप वैक्सीन है, ये आरएनए टाइप वैक्सीन कौन सा है? अरे जो हम कोविड में यूज करते थे। अरे जो हम किस में यूज करते थे? कोविड-19 में यूज करते थे, कोविशील्ड। तो ये सभी कौन है आपका? अरे ये कौन है? आरएनए वैक्सीन है। कौन है? आरएनए वैक्सीन है। तो इस ट्रिक को याद रखना। पहले ट्रिक मैंने लाइव के लिए बताया, और लाइव के लिए क्या था? बॉय दी क्राइम। और किल्ड के लिए क्या था? परी चोर थी, कहाँ थी? दिल्ली में। इस ट्रिक को याद रखना, कभी भी आप भूलोगे नहीं। अब नेक्स्ट वन हम बात करें, ये जो वैक्सीनेशन है, ये जो वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन, कुछ वैक्सीनेशन हीट सेंसिटिव होती है और कुछ वैक्सीनेशन कैसी रहती है? फ्रोजन सेंसिटिव होती है। हम बात कर रहे हैं किसकी वैक्सीन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हीट सेंसिटिव वैक्सीन। किसकी बात कर रहे हैं? हीट सेंसिटिव वैक्सीन। और इसी को हम बोलते हैं फ्रोजन रेजिस्टेंट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रोजन रेजिस्टेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हीट सेंसिटिव, और इसी को एग्जामिनर घुमा के पूछ लेता है फ्रोजन रेजिस्टेंट। तो ये दोनों एक ही चीज है। सेंसिटिव का मतलब क्या रहता है? अरे सेंसिटिव का मतलब है कि ये जो वैक्सीन है हीट, इस हीट को क्या नहीं कर पाती? सहन नहीं कर पाती। दिस इज सेंसिटिव। क्लियर? और रेजिस्टेंस का मतलब है, फ्रोजन का मतलब रहता है कोल्ड, फ्रोजन का मतलब रहता है कोल्ड, और इस कोल्ड के अगेंस्ट क्या रेजिस्टेंट है। क्लियर? तो ये क्या है? गर्मी को सहन नहीं कर पाती और सर्दी को कंफर्ट मानता है, उसको बोलते हैं हम फ्रोजन रेजिस्टेंट। और फ्रोजन रेजिस्टेंट और हीट सेंसिटिव ये कौन कौन सी वैक्सीन होती है? तो कौन कौन सी वैक्सीन होती है, इसी वैक्सीन को हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसी वैक्सीन को पढ़ने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। और वो क्या ट्रिक है? ओए मैं भी PhD था। क्या ट्रिक है? ओए मैं भी PhD था। मैं सभी चीजें आपको ट्रिक वाइज पढ़ाऊंगा और आपको इजी रहेगा याद करने के लिए कि मैं भी PhD था। तो कौन कौन सी वैक्सीन है जो हीट सेंसिटिव और फ्रोजन रेजिस्टेंट है, ये बताऊंगा आपको। कि जो वैक्सीन हीट से खराब हो जाती है, ठंड से खराब नहीं होती। रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि मुझे ठंड अच्छी लगती है। सेंसिटिव का मतलब रहता है अगर मुझे गर्मी के मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे को गर्मी लगती है, तो मैं AC चला के अंदर कमरे में बैठ जाता हूँ, तो वो मेरा कंफर्ट जोन है। मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे को गर्मी लगेगा, वो सेंसिटिव एरिया है मेरा। क्लियर? तो चलिए पढ़िएगा। ओए मैं भी PhD था। O का मतलब क्या है? अरे इस O का मतलब क्या है? OPV। क्या है? OPV। Y का मतलब होता है येलो फीवर। Y का मतलब क्या है? येलो फीवर। ये आ गया येलो फीवर।
मैं का मतलब है मीजल। मैं का मतलब क्या है? मैं का मतलब है मीजल्स। बी का मतलब है बीसीजी। अरे इस बी का मतलब है बीसीजी। बी का मतलब है बीसीजी। पीएचडी, इस पीएचडी का मतलब क्या रहता है? अरे पीएचडी का मतलब है आईपीवी। और इसी पीएचडी का मतलब है पेंटा। जो पेंटावेलेट वैक्सीन आता है, अरे जो वैक्सीन कैसा आता है? पेंटावेलेट आता है। मैं भी पीएचडी था, तो कौन सा? पेंटावेलेट। अरे कौन सा? पेंटावेलेट। और क्या आता है? अरे और क्या आता है इसमें? और आता है डी पी एच। तो देखो पी का मतलब है पेंटा, एच का मतलब क्या रहेगा? हेपेटाइटिस बी। अरे क्या रहेगा? हेपेटाइटिस बी। डी का मतलब क्या रहता है? अरे डी का मतलब रहता है डीपीटी। क्या रहता है? डीपीटी। क्लियर? अब इस ट्रिक को आपने याद रखना है। इस ट्रिक को आपने याद रखना है। ओए मैं भी पीएचडी था। ओ का मतलब है ओपीवी, वाई का मतलब है येलो फीवर। तो देखिएगा, अब ये जो यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है, ये आपका है कोल्ड एरिया। ये आपका क्या है? कोल्ड एरिया। तो अब जब भी आप वैक्सीनेशन को स्टोर करते हो, आप क्या करते हो? फ्रीजर पॉइंट में किसको रखोगे? ओपीवी को। अगर आपने फ्रीजर पॉइंट में नहीं रखा तो ये वैक्सीन खराब हो जाएगा, और इसी फ्रोजन को हम क्या बोलते हैं? फ्रोजन रेजिस्टेंट। दूसरा, अगर नहीं रखोगे तो क्या हो गया? हीट सेंसिटिव है। क्लियर? तो ये वैक्सीन कौन सी है? हीट सेंसिटिव है। अब कुछ जो वैक्सीन होती है वो कैसी होती है? हीट रेजिस्टेंस होती है। अरे कैसी होती है? हीट रेजिस्टेंस होती है। कुछ जो वैक्सीन आती है वो कैसी होती है? हीट रेजिस्टेंट। हीट रेजिस्टेंट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रोजन सेंसिटिव। क्या बोलते हैं? फ्रोजन सेंसिटिव, या बोलते हो कोल्ड सेंसिटिव, या क्या बोलते हो? कोल्ड सेंसिटिव। तो ये जो फ्रोजन सेंसिटिव और कोल्ड सेंसिटिव, अब इसमें क्या है? अब इसको यहाँ से शुरू कर दो कि हीट रेजिस्टेंट कौन सी है, और इसको यहाँ से शुरू कर दो। क्लियर? कि अगर आप डीपीटी वैक्सीनेशन को फ्रीजर में रखोगे तो वो वैक्सीन खराब हो जाएगा। वो वैक्सीन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्लियर? तो यहीं से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और ट्रिक को याद रखना है। ओए मैं भी पीएचडी था। ओए का मतलब रहता है ओपीवी। आप ओरल पोलियो वैक्सीन यूज करते हो, वो वैक्सीन कैसी रहती है? वो वैक्सीन रहती है हीट सेंसिटिव। अरे कैसी रहती है? हीट सेंसिटिव रहती है। क्लियर? चले नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट चले, कोई क्वेरी है क्या किसी की? अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वन, और वो नेक्स्ट वन कौन है? बीसीजी। हमने बात किया बीसीजी, हमने फर्स्ट जो वैक्सीनेशन का बात किया था बीसीजी। तो देखिएगा, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, एक एक उस जो चीज़ है उस चीज़ को जड़ तक लेके जाऊंगा कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन अराइज होता है, कैसे कैसे ये बीसीजी 3 वर्ड का है। और कल से हमारा लास्ट क्लास से अभी तक हमारा बीसीजी टॉपिक ही चल रहा है। तो देखिएगा, हमने बात किया बीसीजी। अब ये जो बीसीजी है, इसी बीसीजी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीसीजी कैसा है? अरे बीसीजी कैसा है? बीसीजी है लाइव एटोनेटेड वैक्सीन। कैसा है? लाइव एटोनेटेड वैक्सीन है। एटोनेटेड का मतलब होता है वीक पैथोजेंसिटी। वीक पैथोजेंसिटी, कि जिस वैक्सीन का जो पैथोजन है वो कैसा रहेगा? वीक रहेगा। क्लियर? वीक पैथोजेंसिटी। अब नेक्स्ट वन हम बात करें इसी बीसीजी से, कि ये जो बीसीजी है, ये बीसीजी कब इंट्रोड्यूस हुआ? अरे ये बीसीजी 1921 में कहाँ हुआ? फ्रांस में। कहाँ हुआ? फ्रांस में। और किसने प्रिपेयर किया? एल्बर्ट कालमिट एंड एल्बर्ट ग्यूरिन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बट इंडिया में ये वैक्सीन, अरे अगर बात करें ये इंडिया में बीसीजी वैक्सीन कब आया, तो इंडिया में आया था 1948। इंडिया में ये वैक्सीन कब आया था? इंडिया में ये वैक्सीन आया था 1948। कब आया था? 1948।
48। अब इंडिया में ये वैक्सीन 1948 में आया, तो 1948 में आने के बाद ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था आपका, उस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपका ये वैक्सीन ऐड हुआ। क्लियर। और ये जो वैक्सीनेशन है, इस वैक्सीनेशन को जब भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इस वैक्सीनेशन को जब भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो लेफ्ट आर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये जो BCG वैक्सीन है, इस BCG वैक्सीन का काम क्या है? अरे ये प्रिवेंट करता है। तो ये जो BCG ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। और किससे प्रिवेंट करता है? ट्यूबरकुलोसिस से। किससे प्रिवेंट करता है? ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करता है। क्लियर। और ये जो ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करता है, तो अब हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस, तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट जो अफेक्ट करती है, ये लंग्स को करती है। किसको करती है? अरे लंग्स को करता है मोस्ट इफेक्ट। इसका जो मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गन रहता है वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक। कौन सा रहता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है। अब हम बात करें ये जो BCG ये ट्यूबरकुलोसिस से क्या करता है? अरे ट्यूबरकुलोसिस से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करता है, तो हम बात करें ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रहता है, ये किस टाइप का बैक्टीरिया है? एसिड फास्ट। अरे कैसा है? एसिड फास्ट ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ये कैसा है? ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। क्लियर। कैसा है? ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। और इसी ट्यूबरकुलोसिस का जो डिस्कवरी किया था, इसी ट्यूबरकुलोसिस का जो डिस्कवरी किया था वो किया था रॉबर्ट कोच। किसने किया था? रॉबर्ट कोच। किसने किया था? रॉबर्ट कोच। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इस ट्यूबरकुलोसिस का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट कोच। और कब किया था? 1882 में। अरे कब किया था? 1882। इसलिए इसी ट्यूबरकुलोसिस को क्या बोला जाता है? कोच फिनोमिना। क्या बोला जाता है? कोच फिनोमिना। इसी ट्यूबरकुलोसिस को किसने डिस्कवर किया था? इसलिए इसको बोला जाता है कोच फिनोमिना। क्लियर। अब ये जो ट्यूबरकुलोसिस है इसको क्या बोला जाता है? कोच फिनोमिना। और ये ट्यूबरकुलोसिस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। अब हम बात करें ये कैसा है? माइकोबैक्टीरियम तो कैसा है? एसिड फास्ट है और ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। कैसा है? ग्राम पॉजिटिव है, बेसिलाई है। और इसी ट्यूबरकुलोसिस को फिर क्या किया इन्होंने ठीक करने के लिए? अरे इसी ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या चलाया? एक कैंपेन चलाया और उसमें एक प्रोग्राम चलाया। और उस प्रोग्राम को क्या बोला गया? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। क्या बोला गया? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। क्या बोला? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो कोई बता सकता है कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया? कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया? बताइएगा कब शुरू किया गया नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम? तो ये नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो शुरू किया गया वो शुरू किया गया 1962 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शुरू किया गया। और इसमें क्या इंक्लूड किया गया? BCG वैक्सीनेशन। विद BCG वैक्सीन ये प्रोग्राम शुरू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कब? 1962। अब क्या हुआ? इसी ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को आगे जाके इन्होंने क्या कर दिया? रिवाइज कर दिया। अरे आगे जाके इन्होंने क्या कर दिया?
रिवाइज, तो उसको क्या बोलने लगे, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP, उसको क्या बोला, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया ये कब किया गया, 1993, यानी 1992 1993 ये शुरू किया गया प्रोग्राम, 1992 एंड 1993। और उसमें क्या इंक्लूड किया गया, इसमें इंक्लूड किया गया आपकी डॉट्स थेरेपी। क्या इंक्लूड किया गया, डॉट्स थेरेपी। डॉट्स का मतलब रहता है डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स थेरेपी। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स थेरेपी। इसको यहाँ पे क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। अब देखो ये तो था इसका ट्रीटमेंट, डॉट्स करता है ट्रीटमेंट। अगर एग्जामिनर पूछे डॉट्स, तो डॉट्स क्या करता है, ट्रीटमेंट। डॉट्स क्या करता है, ट्रीटमेंट। और बीसीजी, अरे बीसीजी क्या करता है, प्रिवेंशन। ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो डॉट्स क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, और बीसीजी क्या करता है, प्रिवेंशन करता है। इसलिए बच्चे को बर्थ के टाइम क्या दिया जाता है, अरे बर्थ के टाइम क्या दिया जाता है, बीसीजी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, बीसीजी। अब जब भी बच्चे को बीसीजी दिया जाता है तो इस बीसीजी का क्या रहता है, कॉम्प्लिकेशन। अरे क्या रहता है, कॉम्प्लिकेशन रहता है। और वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। और एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है विच वैक्सीनेशन गिव परमानेंट स्कार, कि कौन सी वैक्सीनेशन है जो आपको परमानेंट स्कार देता है। तो ये वैक्सीनेशन क्या देता है, परमानेंट स्कार देता है। क्या देता है, परमानेंट स्कार देता है। और ये जो परमानेंट स्कार रहता है ये सभी को बीसीजी का वैक्सीन लगा होगा। और आपने देखा होगा कि बीसीजी वैक्सीन लगने के बाद आपके जो लेफ्ट आर्म है वहाँ पे आपका एक छोटा सा क्या बना रहता है, स्कार बना रहता है। तो ये क्या देता है, परमानेंट स्कार देता है। और परमानेंट स्कार ये कब बन जाता है, कब ये जो बीसीजी है इसका परमानेंट स्कार बन जाता है, कोई बता सकता है कब बन जाता है। तो जब भी हम वैक्सीन देते हैं उस वैक्सीन से 2 to 4 वीक, और इस वैक्सीन से 2 to 4 वीक में क्या बनना शुरू हो जाता है, पेप्यूल फॉर्मेशन। पेप्यूल फॉर्मेशन क्या होता है, पेप्यूल फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है। और उसके बाद क्या है, 7 to 10 वीक, 7 to 10 वीक ये क्या बन जाता है, परमानेंट। ये परमानेंट पेप्यूल बन जाता है वहां पर। क्लियर, क्या बन जाता है, परमानेंट पेप्यूल बन जाता है। और इस परमानेंट पेप्यूल बनने के बाद क्या होता है कि 12 to 14 वीक, या हम बात करें 10 to 14 वीक, 10 to 14 वीक आपका जो मोनटॉक्स टेस्ट है, आपका जो मोनटॉक्स टेस्ट है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कि 10 to 14 वीक में आपका जो मोनटॉक्स टेस्ट है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये था आपका बीसीजी। अरे ये था आपका बीसीजी। तो देखो कितने कितने छोटा सा वर्ड है और इस छोटे से वर्ड से कितने जो क्वेश्चन है वो आपके राइज हो रहे हैं, बीसीजी। क्लियर। तो ये हम बात करें बर्थ के टाइम, हम अरे ये बात करें हम कि बर्थ के टाइम दे रहे हैं। अब देखो हम क्या दे रहे हैं, उस बच्चे को बीसीजी दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं, उस बच्चे को बीसीजी दे रहे हैं। और ये जो बीसीजी रहता है, अरे ये आपका जो बीसीजी रहता है इसी में से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है
एग्जामिनर आपको कहीं नहीं छोड़ता, वो इतने इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछता है कि आपने ऐसे क्वेश्चन सुने नहीं होंगे। अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है विच वैक्सीनेशन इज इंट्रोड्यूस फर्स्ट आफ्टर बर्थ। एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर पूछता है विच वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस फर्स्ट आफ्टर बर्थ, कि बर्थ के बाद आप कौन सी जो वैक्सीन है उस वैक्सीनेशन को फर्स्ट इंट्रोड्यूस करोगे। तो कोई बता सकता है कौन सी वैक्सीनेशन जो आप फर्स्ट इंट्रोड्यूस करोगे। तो आपको ऑप्शन दे रहा है ए बीसीजी, ऑप्शन बी दे रहा है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी दे रहा है ओपीवी, ऑप्शन डी दे रहा है आईपीवी। तो कौन सी वैक्सीनेशन है वो आप फर्स्ट इंट्रोड्यूस करोगे। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा कि कौन सी वैक्सीनेशन है जो आप फर्स्ट इंट्रोड्यूस करोगे। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। क्या इसका आंसर रहने वाला है कि कौन सी वैक्सीन आप फर्स्ट इंट्रोड्यूस करोगे। तो जो हम फर्स्ट इंट्रोड्यूस करते हैं वैक्सीन वो करते हैं हेपेटाइटिस बी। अरे कौन सी करते हैं, हेपेटाइटिस बी। अरे कौन सी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी। ये जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रहता है ये हम देते हैं उस बच्चे को विद इन 24 आवर। अरे कब देते हैं, विद इन 24 आवर। ये जो ओपीवी वैक्सीन है ये हम देते हैं विद इन 15 डेज। अरे कब देते हैं, विद इन 15 डेज तक हम दे सकते हैं। और तीसरी बात करें बीसीजी, तो बीसीजी आप कब तक देते हो, अगर अप टू 1 मंथ तक दे रहे हो। अरे बच्चे के जो 1 मंथ है तो 0.05 ml रहता है। कितना रहता है, 0.05 ml। अगर आप 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक दे रहे हो तब इसकी डोज जो रहती है वो रहती है 0.1 ml। अरे कितनी रहती है, 0.1 ml। तो दिस इज डोज ऑफ बीसीजी। इसलिए ये बीसीजी हम क्या करते हैं, बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम हेपेटाइटिस बी। तो वैसे एग्जामिनर अगर डायरेक्ट पूछे कि विच वैक्सीन इज गिवन टू बर्थ, और इसी एग्जामिनर ने इसी क्वेश्चन को घुमा दिया, बर्थ यहाँ पे दे दिया एक्सेप्ट, यहाँ पे एग्जामिनर ने दे दिया एक्सेप्ट कि विच वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस फर्स्ट आफ्टर बर्थ, विच वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस आफ्टर बर्थ। अब देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा दिया उसने कि विच वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस आफ्टर बर्थ, और उसने दे दिया एक्सेप्ट। यहाँ पे एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, क्या पूछ रहा है, एक्सेप्ट का पूछ रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, अगर एग्जामिनर ने एक्सेप्ट का पूछा तो आप क्या करोगे। तो कौन सी वैक्सीनेशन यहाँ पर नहीं देते, एक्सेप्ट का मतलब है छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, कि कौन सी वैक्सीनेशन है जो आप नहीं दोगे। तो बर्थ के टाइम हम क्या नहीं देते हैं, ये नहीं देते आईपीवी। अरे आईपीवी हम नहीं देते हैं बर्थ के टाइम, क्लियर। आईपीवी हम बर्थ पर नहीं देते हैं। इसलिए एग्जामिनर आपको कैसे कैसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे ही क्वेश्चन को घुमा सकता है। और वो एक एक चीज इस श्री बालाजी नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाई जाएगी, चाहे वो आपका नॉर्थ का एग्जाम है, चाहे वो पीजीआई का है। तो देखिएगा हमने बात किया बीसीजी का, और सेकंड बात किया हेपेटाइटिस बी का। तो हेपेटाइटिस बी की जो डोज रहती है 0.5 ml, कितनी रहती है, 0.5 ml। और इसका जो रूट रहता है वो कितना रहता है, IM। अरे कौन सा रूट रहता है, IM रहता है। OPV, और ये जो बीसीजी का जो डिस्कवरी, सॉरी इसका हेपेटाइटिस बी का जो डिस्कवरी किया था, ये किया था ब्लूमबर्ग ने। इसने किया था, ब्लूमबर्ग ने इसका क्या किया था, डिस्कवरी किया था, क्लियर। ब्लूमबर्ग ने इसका क्या किया था, डिस्कवरी किया था। अब नेक्स्ट वन बात करें ओपीवी। ये जो ओपीवी है ये कैसा है, ओरल पोलियो वैक्सीन। अरे कैसा है, ओरल पोलियो वैक्सीन। और इसका क्या देते हैं हम, 2 ड्रॉप देते हैं। अरे क्या देते हैं, 2 ड्रॉप। और कैसा रूट, कैसा पर ओरल,
पर ओरल इसका क्या रहता है, रूट रहता है। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी सैबिन ने। अरे किसने की थी, सैबिन ने 1957। सैबिन भाई साहब ने इसकी क्या किया था, डिस्कवरी किया था। और कब किया था, 1957 में इसका क्या किया था, डिस्कवरी किया था। तो देखिएगा ये सभी जो वैक्सीन है, ये सभी वैक्सीन हम बच्चे को दे रहे हैं, बट फर्स्ट कौन सी देनी है, तो ये याद रखना कि फर्स्ट जो वैक्सीन हम दे रहे हैं वो देते हैं हम हेपेटाइटिस बी का डोज। अरे कौन सा देते हैं, हेपेटाइटिस। ओरल पोलियो का 15 दिन का टाइम होता है। और ये सभी जो डोज दे रहे हैं हम हेपेटाइटिस बी का दे रहे हैं। अरे कौन सी दे रहे हैं, हम दे रहे हैं हेपेटाइटिस बी का और दे रहे हैं हम ओपीवी का। तो इन दोनों की जो रहती है बर्थ डोज, अरे इन दोनों की जो रहती है बर्थ डोज, उसको हम बोलते हैं जीरो डोज। अरे क्या बोलते हैं, जीरो डोज। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, जीरो डोज बोलते हैं। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जो बर्थ के टाइम जो डोज देते हैं वो कौन सी होती है, जीरो होती है, फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है। तो वो कौन सी होती है, जीरो डोज होती है। और ये जो ओपीवी का जो डोज रहता है, अरे ओपीवी ये हम देते हैं अप टू 5 ईयर। कब तक देते हैं, अप टू 5 ईयर। जब तक बच्चे का एज 5 साल तक नहीं हो जाता तब तक हम उसको क्या देते हैं, ओपीवी। क्लियर, क्या देते हैं, ओपीवी। और ये जो ओपीवी है, इसी ओपीवी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपका ओपीवी वैक्सीन है, इस ओपीवी वैक्सीन को किस में ऐड किया गया है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अरे किस में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये कब चला था, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था 1985। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था वो होता 1985। और नेक्स्ट वन अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि पल्स पोलियो, और नेक्स्ट वन एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट वन एग्जामिनर पूछ रहा है पल्स पोलियो। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम कब चला था, पल्स पोलियो प्रोग्राम कब चला था। तो देखिएगा कैसे कैसे जो क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जामिनर पूछ रहा है कि पल्स पोलियो प्रोग्राम कब चला था। तो कब चला था पल्स पोलियो प्रोग्राम, जल्दी से बताइएगा कि पल्स पोलियो प्रोग्राम कब चला था। पल्स पोलियो प्रोग्राम कब चला था, जल्दी से इसका फास्ट कमेंट डालिएगा इसका कि पल्स पोलियो प्रोग्राम कब चला था। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम कब चला था, अरे कब चला था, ये चला था 9 दिसंबर 1995। कब चला था, 9 दिसंबर 1995। ये इसका फर्स्ट राउंड हुआ था। अरे क्या हुआ था इसका फर्स्ट राउंड, क्या हुआ था इसका फर्स्ट राउंड हुआ था 1995। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम का जो फर्स्ट राउंड हुआ था वो कब हुआ था, 1995 में। क्लियर। और कौन सा, पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो देखो कितने कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं कि पल्स पोलियो प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। और ये जो पोलियो का प्रोग्राम रहता है, ये जो पोलियो प्रोग्राम रहता है, ये पोलियो का प्रोग्राम 3 दिन चलता है। फर्स्ट डे हम क्या करते हैं, फर्स्ट डे हम उसी बूथ के ऊपर बैठते हैं। ऐसा ही होता है ना, आपने देखा होगा कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो स्टूडेंट लाइफ में क्या चला था, अरे उसी स्टूडेंट लाइफ में हमने क्या किया था, इस पल्स पोलियो प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, यस और नो। तो ये जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है, फर्स्ट डे क्या होता था, फर्स्ट डे हम क्या करते थे, फर्स्ट डे हम स्कूल में बैठते थे, यस और नो। उसके बाद क्या होता था, सेकेंड डे और थर्ड डे हम कहाँ जाते थे, हम बच्चों को घरों में जाते थे। ऐसा ही होता था ना, बच्चे के घरों में जाते थे हम, और वहाँ पर जाके हम बच्चों को क्या करते थे, डोर टू डोर, अरे क्या करते थे, डोर टू डोर करते थे। क्लियर। हम डोर टू डोर क्या करते थे, वहाँ पर घरों में जाकर उन बच्चों को पोलियो का
जो वैक्सीन है वो करते थे। क्लियर। तो इस पोलियो का जो सेकंड राउंड हुआ था, इसका जो सेकंड राउंड हुआ था वो था 1996। कब हुआ था? 1996। जल्दी हो गया था, जनवरी 1996 में हुआ था। क्लियर। जनवरी 1996 में हुआ था। तो ये था आपका ओपीवी। ये क्या था आपका? पोलियो के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग था? पोलियो के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट वन क्या बात कर रहे हैं कि ये जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है उसमें हमने फर्स्ट क्या पढ़ा? प्रिवेंटिव। इस प्रिवेंटिव के बाद अभी हमारा टॉपिक है ओनली प्रिवेंटिव ही चल रहा था। तो सेकंड जो कंपोनेंट है वो कैसा है? प्रमोटिव। सेकंड कंपोनेंट कौन सा है? प्रमोटिव। क्लियर। और प्रमोटिव में क्या आता है? डाइट एंड एक्सरसाइज। थर्ड वन में क्या आता है? थर्ड वन में आता है क्यूरेटिव। और क्यूरेटिव में एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब थर्ड वन बात करें हैं जो कंपोनेंट, फोर्थ वन जो कंपोनेंट था, फर्स्ट जो कंपोनेंट वो कौन सा था? प्रिवेंटिव, जो हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, ये कंपोनेंट है इसका होलिस्टिक केयर का। और इसमें आता रिहैबिलिटेटिव। कौन सा आता है? रिहैबिलिटेटिव। और रिहैबिलिटेटिव में क्या आता है? रिस्टोरेशन ऑफ बॉडी फंक्शन अप टू नियर नॉर्मल लेवल। कहाँ तक करना है? अप टू नियर नॉर्मल लेवल। तो नियर नॉर्मल लेवल तक हमने क्या करना है? रिस्टोरेशन करना है। अब देखिएगा, प्रोमोटिव का मतलब है डाइट एंड एक्सरसाइज। इसका मतलब हेल्थ को क्या करना? प्रमोट करना। हेल्थ को क्या करना? इंक्रीज करना। और कैसे इंक्रीज करोगे? अच्छी डाइट खाओ, हेल्दी डाइट लो, बैलेंस डाइट। और क्या करो? डेली का क्या करो? एक्सरसाइज करो। और डेली क्या करो? एक्सरसाइज करो। क्लियर। तो बैलेंस डाइट लो और क्या करो? एक्सरसाइज करो। दिस इज कौन है आपका? ये कौन है? बैलेंस डाइट और डेली का एक्सरसाइज। ये क्या करता है? हेल्थ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट वन क्या आता है? क्यूरेटिव का मतलब रहता है अर्ली डायग्नोज, कि उसी डिजीज को क्या करो? इनिशियल क्या करो? डायग्नोज करो। जल्दी से जल्दी क्या करो? उसको डायग्नोज करो और उसका क्या कर दो? ट्रीटमेंट कर दो। ये किस में आता है? क्यूरेटिव, क्योर करना। और थर्ड वन क्या है? रिहैबिलिटेटिव का मतलब रहता है रिस्टोरेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, कि ये जो बॉडी का फंक्शन है उसको आप क्या कर दो? रिस्टोरेशन कर दो। और बॉडी के फंक्शनों को आप रिस्टोरेशन कैसे करोगे? रिस्टोरेशन का मतलब है लाइक किसी का क्या हुआ? रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, और रोड साइड एक्सीडेंट होने के कारण उसकी जो आर्म है उसको क्या करना पड़ा? एम्पुटेशन। उसकी आर्म को क्या करना पड़ा? एम्पुटेशन करना पड़ा। तो जब उसकी आर्म को हमने एम्पुटेशन कर दिया तो क्या हुआ? उस आर्म से पहले वो पर्सन क्या था? राइट हैंडेड था। पहले वो पर्सन कैसा था? राइट हैंडेड था। हमने उसको क्या दिया? ट्रेनिंग दिया। जो कटा हुआ चीज है उसको हम वापस तो नहीं ला सकते, बट उसको हमने ट्रेनिंग दिया और वो कैसा बन गया? फिर लेफ्ट हैंड बन गया। वो कैसा बन गया? लेफ्ट हैंडेड बन गया। और दूसरा क्या है? उसको स्किन इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमने क्या दे दिया उसको? प्रोस्थेटिक लिम्ब। क्या दे दिया? प्रोस्थेटिक लिम्ब। क्लियर। तो प्रोस्थेटिक लिम्ब दे दिया। तो ये क्या आपका? रिहैबिलिटेटिव। ये क्या आपका? रिहैबिलिटेटिव। ये क्या आपका? रिहैबिलिटेटिव। क्लियर।
तो ये था आपका कंपोनेंट ऑफ ए होलिस्टिक केयर। क्या था? कंपोनेंट ऑफ ए होलिस्टिक केयर। अब नेक्स्ट वन हम बात करें, ये जो पीडियाट्रिक है, ये पीडियाट्रिक कहाँ से कहाँ तक डील करती है? ये जो पीडियाट्रिक है कहाँ से कहाँ डील करती है? पीडियाट्रिक डील विद, ये कहाँ तक डील करती है? तो ये जो पीडियाट्रिक आपका डील करता है, अगर देखो कैसी है, डेवलपिंग कंट्री है, कैसी है, डेवलपिंग कंट्री है। तो इस डेवलपिंग कंट्री में जो डील करती है 0 to 18 ईयर्स, और कंट्री कैसी है, डेवलप है। तो कब तक? 0 to 16 ईयर। डेवलपिंग का मतलब रहता है हमारी जो इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, अरे हमारी जो इंडिया है वो अभी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। तो इंडिया में जो हम स्टडी करते हैं वो कहाँ तक करते हैं? 0 to 18 ईयर। कहाँ तक करते हैं? 0 to 18 ईयर। क्लियर। अब नेक्स्ट वन, इस पीडियाट्री में कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, कुछ एक्ट डिस्कस करते हैं, और वो एक्ट कैसा कैसा है। तो चलिएगा फर्स्ट एक्ट हम डिस्कस करते हैं, और वो फर्स्ट एक्ट है चिल्ड्रन एक्ट। अरे कुछ एक्ट बने थे, फर्स्ट एक्ट का है चिल्ड्रन एक्ट। चिल्ड्रन एक्ट कि ये जो चिल्ड्रन एक्ट है वो कब बना था? तो आपका जो चिल्ड्रन एक्ट बना था वो बना था 1960। अरे कब बना था? 1960। और 1977 में इसको क्या कर दिया गया? अमेंडमेंट। अरे 1977 में इसको क्या कर दिया गया था? अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट का मतलब होता है इसको शोध करना। अरे क्या करना? इसको शोध करना। इसको अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट का मतलब होता है शोध करना। शोध करना। तो 77 में इसको क्या कर दिया गया था? अमेंडमेंट कर दिया गया था। और ये जो चिल्ड्रन एक्ट है ये क्यों बनाया गया? ये चिल्ड्रन एक्ट क्यों बनाया गया? ये चिल्ड्रन एक्ट बनाया गया और इसका क्या पर्पस था? इस चिल्ड्रन एक्ट का क्या पर्पस था? क्यों बनाया गया इस चिल्ड्रन एक्ट को? ये चिल्ड्रन एक्ट क्यों बनाया गया? ये बनाया गया फॉर प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस, वेलफेयर, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। क्यों बनाया गया? फॉर प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, एजुकेशन, वेलफेयर। क्लियर। प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस, एजुकेशन, वेलफेयर, कॉमन ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेटिव केयर। इसको क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना, वेलफेयर के साथ अटैच करना, ट्रेनिंग करना, उसको मेंटेन करके रखना और रिहैबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करना। इसके लिए क्या बनाया गया? अरे इसके लिए क्या बनाया गया? चिल्ड्रन एक्ट। क्या बनाया गया? चिल्ड्रन एक्ट। अब देखो नेक्स्ट वन जो इसमें एक्ट आएगा उस एक्ट की बात करते हैं हम, चाइल्ड लेबर एक्ट। कौन सा? चाइल्ड लेबर एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट। कि चाइल्ड लेबर एक्ट कब बना? और लेबर एक्ट का मतलब रहता है कि ये जो चिल्ड्रन है, आपने देखा होगा ये जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे को कोई फैक्ट्री में काम लगा लेता है, कोई कहीं लगा लेता है, उसको रोकने के लिए ये क्या बनाया गया? चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया कि आप छोटे बच्चों से आप फैक्ट्री वगैरह में आप काम नहीं करवा सकते। क्लियर। तो इस लेबर एक्ट को क्या बोला गया? चाइल्ड लेबर एक्ट। और उसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन। क्या जोड़ दिया गया? प्रोहिबिशन
रेगुलेशन, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन। प्रोहिबिशन का मतलब रहता है रिस्ट्रिक्ट करना, क्लियर, और उसको क्या करना, रेगुलेट करना। तो ये बनाया गया चाइल्ड लेबर एक्ट। और चाइल्ड लेबर एक्ट कब बनाया गया, कोई बता सकता है कब बनाया गया? चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया 1986। अरे कब बनाया गया? 1986। और इस एक्ट में क्या बताया गया? इस एक्ट में बताया गया कि ये जो बच्चे हैं जिनकी एज कितनी है, लेस देन 14 ईयर, अरे जिनकी एज कितनी है, लेस देन 14 ईयर, लेस देन 14 ईयर एज का जो बच्चा है उससे आप वर्क नहीं करवा सकते। ये बनाया गया आपका चाइल्ड लेबर एक्ट। ये क्या बनाया गया? चाइल्ड लेबर एक्ट। क्लियर, क्या बनाया गया? चाइल्ड लेबर एक्ट। नेक्स्ट वन जो एक्ट आएगा वो आएगा हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट। अरे कौन सा आएगा? चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट। और ये जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 1978। कब बनाया गया? 1978 में क्या बनाया गया? आपका चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया गया। और इस एक्ट में क्या कहा गया? इस एक्ट में कहा गया कि गर्ल है उसकी एज लेस देन 18 और बॉय है उसकी एज लेस देन 20। तो देखो ये जो गर्ल की एज है लेस देन 18 और बॉय की एज है लेस देन 21, अगर आप इस एज पर उस बच्चे की क्या कर रहे हो? मैरिज कर रहे हो, मैरिज कर रहे हो, तो उसको क्या दिया जाएगा? उसके जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं उसको क्या दिया जाएगा? पनिशमेंट। क्या दिया जाएगा? पनिशमेंट। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि गर्ल की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? मोर देन 18 होनी चाहिए। और बॉय की एज कितनी होनी चाहिए? मोर देन 20। तभी उस बच्चों की क्या करो? मैरिज करो। क्लियर, तभी उन बच्चों की क्या करो? मैरिज करो। तो ये था चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट। क्लियर, तो चाइल्ड मैरिज एक्ट कब बना? चाइल्ड मैरिज एक्ट बना 1978। कब बना? 1978। अब कुछ जो एक्ट है वो एक्ट मैं आपको बताऊंगा। जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? क्राइम करते हैं। अरे छोटे बच्चे क्या करते हैं? क्राइम करते हैं, तो उसको बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट established in, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट established in, ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ? तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ? ये बना 2000 में। कब बना? 2000 में। और इसमें क्या कहा गया कि जो बच्चे छोटी उम्र में क्या करते हैं? क्राइम करते हैं, अगर लेस देन 18 ईयर की एज में क्या करते हैं? क्राइम करते हैं, तो उनको कहाँ रखा जाता है? जुवेनाइल जेल। कहाँ रखा जाता है? जुवेनाइल जेल में रखा जाता है। उनको फिर पनिशमेंट दिया जाता है, जिसको आप बोलते हो बाल सुधार केंद्र, जिसको आप क्या बोलते हो? बाल सुधार केंद्र। उसमें उस बच्चे को क्या है? रखा जाता है। क्लियर, क्या उसमें रखा जाता है। तो ये था कुछ एक्ट, जिस एक्ट मैंने आपको बताया। क्लियर, तो ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है आपकी पीडियाट्री का वो कंप्लीट हो गया है कि कैसे कैसे ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो रहता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने इस पीडियाट्री में पढ़ा। कोई डाउट है इस बेसिक इंट्रोडक्शन में तो आप पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो होलिस्टिक केयर है वो कंप्लीट हो गया है। और इस होलिस्टिक केयर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इस होलिस्टिक केयर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम बात करेंगे ये जो बच्चा है इस बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसकी बात करेंगे? ये जो बच्चा है इस बच्चे की
ग्रोथ की बात करेंगे, इस बच्चे की डेवलपमेंट की बात करेंगे कि कैसे कैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, कैसे कैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो अगर आपको डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो। अगर है किसी का डाउट तो वो जल्दी से आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें। तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आपको कृपया वो, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं इस ऐप को, वो क्या करें, साथ के साथ आप क्या बना लो, नोट्स बनाना शुरू कर दो। साथ के साथ आप क्या है, नोट्स बनाना शुरू कर लो। क्लियर? ये सभी चीज़ें मैं आपको जैसे जैसे करवा रहा हूँ, आप साथ के साथ इस ऐप के माध्यम से आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो। अगर फिर भी आपको कुछ क्वायरी आएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप मेरे को कभी भी पूछ सकते हो, तो वो मैं आपके लिए 24/7 आपके लिए हाजिर हूँ। आप कभी भी कॉल करके कोई भी क्वायरी है वो आप पूछ सकते हो। क्लियर? तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बालाजी नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़े हैं। जिनको नहीं पता है इसके बारे में और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो इसके ऐप के बारे में बताइए कि कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, कैसे यहाँ पे क्लास को ज्वाइन करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप को शेयर कीजिएगा, इस ऐप को लाइक कीजिएगा और इस ऐप का रेटिंग कीजिएगा, ताकि सभी को पता चले, ताकि जो बच्चे हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अपना जो टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो कौन है? ग्रोथ। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब रहता है, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है इट मीन्स क्वांटिटेटिव चेंजेस। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ग्रोथ मीन्स क्वांटिटेटिव चेंजेस। और क्वांटिटेटिव का मतलब रहता है किसी चीज की क्या बढ़ना, मात्रा, क्या बढ़ना, मात्रा। फॉर एग्जाम्पल हाइट है, वेट है, हेड सर्कमफेरेंस है, एब्डोमेन सर्कमफेरेंस है, चेस्ट सर्कमफेरेंस है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ। तो आपको एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है कि हाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट। तो किसका एग्जाम्पल है? ग्रोथ का। अब दूसरा क्या है? इट कैन बी मेजर इन, किस किस में मेजर कर सकते हैं? मीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, फीट में कर सकते हैं, इंचेस में कर सकते हैं, किलोग्राम में कर सकते हैं, ग्राम में कर सकते हैं, पाउंड्स में कर सकते हैं। क्लियर? तो इनको हम इंचेस में कर सकते हैं, फीट में कर सकते हैं, ग्राम में कर सकते हैं, पाउंड्स में कर सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ। क्लियर? अब नेक्स्ट वन इसी का साथी है, और इसी का साथी कौन है? डेवलपमेंट। अरे इसी का साथी कौन है? डेवलपमेंट। तो हम बात करें डेवलपमेंट का, हम बात करें डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है?
डेवलपमेंट का मतलब होता है इट मीन्स, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही थी, यहाँ पे क्या बढ़ेगा, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव चेंजेस। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस हो रहे हैं। तो इस क्वालिटेटिव चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, अरे इस क्वालिटेटिव चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। अब ये जो डेवलपमेंट है, हम इसको किलोग्राम में नहीं मेजर कर सकते, हम ग्राम में नहीं कर सकते, इंचेस में नहीं कर सकते। इसको मेजर करने के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव, और क्वालिटेटिव का मतलब क्या रहता है, अच्छे गुण। क्लियर। और इसका मतलब होता है मेंटल फंक्शन। क्या है, मेंटल फंक्शन। और इसको हम किस में मेजर करते हैं, इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं आईक्यू टेस्ट। अरे क्या करते हैं, आईक्यू टेस्ट। क्लियर। तो ये जो सभी चीजें हम आपको आगे जाकर पढ़ाएंगे कि क्या क्या होता है आईक्यू टेस्ट, कैसे हम आईक्यू टेस्ट को मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, ये जो डेवलपमेंट रहता है, इस डेवलपमेंट का पीरियड क्या रहता है, सॉरी इस ग्रोथ का पीरियड क्या रहता है। तो हम बात कर रहे हैं पीरियड्स ऑफ ग्रोथ, पीरियड्स ऑफ ग्रोथ। ये जो ग्रोथ है उसका पीरियड क्या रहता है। तो ये जो ग्रोथ है इसका जो पीरियड होता है ये दो टाइप का रहता है। एक हम बात करेंगे किसका, एंटीनेटल, एंटीनेटल। क्लियर। किसकी बात करेंगे, एंटीनेटल। एंटीनेटल का मतलब रहता है जो बच्चा अभी क्या हुआ है, मदर के यूट्रस में है। बच्चा कहाँ है, मदर के यूट्रस में है। और इसी एंटीनेटल को हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन। क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन। इसका मतलब बच्चा कहाँ है, अभी यूट्रस के अंदर है। बच्चा कहाँ है, अभी यूट्रस के अंदर है। अब नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं इस इंट्रा यूटेराइन और एंटीनेटल के बाद कि ये जो एंटीनेटल है और इंट्रा यूटेराइन है, इसकी क्या क्या स्टेजेस रहती हैं। तो एंटीनेटल की जो स्टेजेस रहती हैं उसमें फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट वन क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या बनता है, जब भी फर्टिलाइजेशन होती है, अरे जब भी फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब रहता है स्पर्म एंड ओवम दोनों की क्या होनी, मीटिंग होनी। ठीक है, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम दोनों की क्या होनी, मीटिंग होनी। और मीटिंग होने के बाद ये देखो इसने क्या बुलाया, अरे ये स्पर्म आया और ये ओवम आया, इन दोनों ने कहीं पर बैठ के क्या की, मीटिंग की। और मीटिंग करने के बाद इन दोनों को क्या लगा, अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो इन्होंने क्या बना लिया, एक यूनियन बना ली। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। और इन दोनों की मीटिंग हुई तो इन्होंने क्या बना ली, एक यूनियन बना ली। और यूनियन का मतलब है दोनों क्या बन गए, एक। अरे पहले दो थे फिर क्या बन गए, एक बन गए। उसी एक बनने को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये जो फर्टिलाइजेशन ये कहाँ होती है, ये मोस्ट कॉमन होती है एम्पुला पार्ट में। अरे कहाँ होते हैं एम्पुला पार्ट, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है आपका एम्पुला पार्ट। और एम्पुला किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का। किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का। अब यहाँ पे आपके क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या बना, स्पर्म एंड ओवम बन गया। स्पर्म एंड ओवम दोनों ने आपस में मीटिंग की और मीटिंग करके दोनों एक हो गए, उसको क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। अब जब इन्होंने फर्टिलाइजेशन कर दिया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद, अरे फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या रहेगा,
तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जो फर्स्ट जो बनता है, आपने पढ़ा होगा 0 आवर पर फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद में आपका क्या बनता है, डिफरेंट 96 आवर पर आप ये जो सेल है ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये 2 सेल होते हैं, फिर 4 सेल हो गए, 8 हो गए, 16, 32, 64, ऐसे 96 ये बढ़ते जाते हैं। और 96 सेल पर क्या बनता है, मोरूला। 96 सेल पर क्या बनता है, मोरूला बनता है। अब हम देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। ये एंटीनेटल का हम फर्स्ट पढ़ेंगे, जाइगोट। और इसी जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेटरी फेज। क्या बोलते हैं, ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट का टाइम कब तक होता है, ये होता है 0 to 14 डेज। कब तक होता है, 0 to 14 डेज तक होता है। हम इसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे, ज़्यादा ओबीजी वाले सर पढ़ाएंगे आपको कि क्या कैसे कैसे आपका जाइगोट बन रहा है। अब आपका जाइगोट बन गया। अब एग्जामिनर आपको यही नहीं छोड़ने वाला। एग्जामिनर पूछता है कि ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट ये किस टाइप का सेल है। अरे ये जाइगोट है, ये किस टाइप का सेल रहता है। तो ये जो जाइगोट है किस टाइप का सेल रहता है, तो इस जाइगोट में जो सेल होते हैं दैट इज डिप्लॉयड सेल। ऐसा रहता है, डिप्लॉयड सेल रहते हैं। क्लियर, डिप्लॉयड का मतलब होता है 46 सेल। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये सेल बढ़ते, डबलिंग हो जाता है। दूसरा, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में किस टाइप के सेल होते हैं, तो एग्जामिनर पूछ सकता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक का मतलब रहता है न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब पूछ ले कि जाइगोट है, जाइगोट किस टाइप का सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। तो देखिएगा एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो जाइगोट है ये किस टाइप का सेल है, ये जाइगोट आपका किस टाइप का सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। और जाइगोट का मतलब ही क्या होता है, जाइगोट का अगर आसान भाषा में समझे तो मतलब होता है टू ज्वाइन। ठीक है, कि ज्वाइन करो। अब इसने ज्वाइन किया, आगे जाके बच्चे को बर्थ देगा, तो दिस इज जाइगोट। अब सेकंड है, इस जाइगोट है, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर क्या होता है, इस जाइगोट के अंदर ही आपका रहता है डीएनए। अरे क्या रहता है, डीएनए। इस जाइगोट के अंदर ही आपका क्या रहता है, डीएनए रहता है। तो देखो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डीएनए, आपने देखा होगा कि डीएनए किसी का अगर फैमिली है वो उनको मिल नहीं रहा तो वो क्या करवाते हैं, डीएनए टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, और डीएनए क्या होता है, डीएनए रहता है प्रोटीन। डीएनए में क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्लियर, क्या होता है, प्रोटीन होता है। 4 टाइप के प्रोटीन रहते हैं आपके डीएनए में। एक होता है एडेनिन, एक होता है थाइमिन। क्या होता है, एडेनिन। सेकंड होता है थाइमिन। क्लियर, एक होता है एडेनिन, एक होता है थाइमिन, थर्ड होता है क्यूनिन एंड सिस्टोसिन। क्यूनिन और फोर्थ होता है सिस्टोसिन। ये देखो, ये 4 प्रोटीन होते हैं इस डीएनए के अंदर। और डीएनए कहाँ होता है, जाइगोट के अंदर। जाइगोट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस रहता है। जाइगोट स्टोर कहाँ था, न्यूक्लियस। और कई बार एग्जामिनर आपको यही नहीं छोड़ने वाला, एग्जामिनर और पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज द साइज ऑफ जाइगोट, कि ये जो जाइगोट है इस जाइगोट का साइज कितना रहता है। तो इस जाइगोट का जो साइज रहता है
ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट का जो साइज रहता है वो रहता है 0.7 mm। कितना रहता है? 0.7 mm। अब देखिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि ये जो जाइगोट है इसका साइज कितना रहता है। तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा जाइगोट कि इस जाइगोट के अंदर इतना कुछ होता है। क्लियर? अब इस जाइगोट के बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेज जो आती है, वो नेक्स्ट स्टेज आती है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। तो जाइगोट कब तक होता है? 0 to 14 डेज। 0 to 14 डेज का रहता है, या आप बोल सकते हो अप टू 2 वीक। अप टू 2 वीक्स ये क्या रहता है? आपका जाइगोट रहता है। अब इस जाइगोट के बाद जो आपका नेक्स्ट फेज आएगा, ठीक है, इस एंटीनेटल में फर्स्ट क्या आया? जाइगोट। फर्स्ट क्या आया? जाइगोट। फर्स्ट आया जाइगोट। अब सेकंड क्या आएगा? सेकंड आएगा एम्ब्रियो। सेकंड क्या आएगा? एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो होता है ये होता है 3 वीक टू 2 मंथ्स। कब तक होता है? 3 वीक्स टू 2 मंथ। और इसी 2 मंथ को अगर आप वेल डिफाइन करना हो तो आप क्या बोल दो? 8 वीक्स। क्लियर? आप क्या बोल दो? 8 वीक्स। तो आप बोल सकते हो 3 वीक टू 8 वीक या 3 वीक टू 2 मंथ, एक ही चीज है। तो सेकेंड स्टेज जो आती है वो क्या आती है? एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो के बाद थर्ड जो स्टेज आएगी, अब ये जो एम्ब्रियो रहता है, इस एम्ब्रियो में आपका क्या बनता है? एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी ऑर्गन बनते हैं। यानी क्या बनते हैं? बॉडी के ऑर्गन बनते हैं। क्लियर? बॉडी के ऑर्गन कब बनते हैं? एम्ब्रियो के टाइम। अब उसके बाद थर्ड जो आएगा, एम्ब्रियो के बाद थर्ड जो आता है वो कौन आता है? कोई बता सकता है कोई? एम्ब्रियो के बाद थर्ड कौन आता है? उसके बाद आपका फिटस बनना शुरू हो जाता है। क्या बनता? फिटस। और फिटस कब तक होता है? 9 वीक्स टू टिल डिलीवरी। जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती तब तक क्या बनता है? आपका जाइगोट, सॉरी, फिटस रहता है। तो डिलीवरी है, ये जो डिलीवरी है ये मोस्ट कॉमन डिलीवरी देखने को मिलती है 40 वीक्स। कब देखने को मिलती है? 40 वीक्स पर, या इसको आप बोल सकते हो 9 मंथ प्लस 7 डेज। क्लियर? 9 मंथ प्लस 7 डेज। तो ये क्या हो जाती है? डिलीवरी हो जाती है। अगर डेज की बात करो तो वो होता है 280 डेज। कितना होता है? 280 डेज। और अगर बात करो लूनार मंथ, लूनार मंथ जिसको आप देसी महीने बोलते हो, जेठ हार्ड, तो ये होते हैं 10 मंथ। अरे कितने होते हैं? 10 मंथ। तो ये होता है नॉर्मल डिलीवरी। और ये हमने पढ़ा एंटीनेटल और इंट्रानेटल। क्लियर? अब आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा 10 मिनट का। ब्रेक के बाद फिर क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम पोस्ट नेटल। क्या पढ़ेंगे? पोस्ट नेटल पढ़ेंगे। क्लियर? आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट नेटल।